दोस्तों, मैं शंभू कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने YouTube चैनल उर्मी ईडो पॉइंट पे। आज हम लोग पढ़ेंगे कंकाल तंत्र। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कंकाल तंत्र की उत्पत्ति। कंकाल तंत्र की उत्पत्ति मीजोडर्म से होती है। मीजोडर्म से। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मीजोडर्म क्या है। तो जब मनुष्य भ्रूण अवस्था में होता है तो उस भ्रूण का 3 लेयर होता है। उस भ्रूण में कितने परत होते हैं? 3 परत होते हैं। ठीक है, देखते हैं। 3 परत होते हैं। पहला परत होता है एंडोडर्म, दूसरा होता है मेसोडर्म और तीसरा होता है एक्टोडर्म। अब देखा जाए मेसोडर्म में किसकी उत्पत्ति होती है? कंकाल की उत्पत्ति होती है तथा रक्त की उत्पत्ति होती है। उसके बाद आता है एंडोडर्म। एंडोडर्म में आंतरिक अंगों का निर्माण होता है। ठीक है, आंतरिक अंगों का निर्माण होता है। एक्टोडर्म में बाह्य अंगों का निर्माण होता है, जैसे त्वचा का निर्माण होता है। ठीक है, यह शरीर का ऊपरी परत होता है, उसमें एक्टोडर्म में त्वचा का निर्माण होता है। ठीक है, तो कंकाल तंत्र का उत्पत्ति कहां होती है? मेसोडर्म से। ठीक है, अब देखा जाए कंकाल तंत्र मेनली 2 प्रकार के होते हैं। इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। किसको? कंकाल तंत्र को। ठीक है, पहला नंबर 2 बराबर भागों में बांटते हैं। पहला बाह्य कंकाल तथा दूसरा अंतः कंकाल। बाह्य कंकाल उसके बाद अंतः कंकाल। ठीक है, अब देखा जाए बाह्य कंकाल के बारे में जानते हैं। बाह्य कंकाल जीवों के बाहरी अंगों का निर्माण करता है। जैसे जो भी बाहरी कंकाल पाए जाते हैं उसका निर्माण किस प्रकार के बाह्य कंकाल के द्वारा होता है। जैसे मनुष्य की बात की जाए तो मनुष्य में दांत, बाल तथा नाखून जो बने होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? बाह्य कंकाल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मनुष्यों में। उसके बाद से मवेशियों में चलते हैं, एनिमल्स में। ठीक है, मवेशियों में खुर, सींग, बाल ये भी किस कंकाल के अंतर्गत आते हैं? तो बाह्य कंकाल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं पक्षियों के बारे में जानते हैं। पक्षियों में जो चोंच होता है, उनका पैर होता है, वो भी किस कंकाल के अंतर्गत आता है? बाह्य कंकाल के अंतर्गत आता है। इसके बाद मछलियों का जो सल्क होता है वो भी बाह्य कंकाल के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद जानते हैं अंतः कंकाल के बारे में। अंतः कंकाल का निर्माण अस्थि तथा उपास्थियों के मिलने से हुआ है। ठीक है, किसके किसके मिलने से? अस्थि तथा उपास्थियों के मिलने से। अस्थि तथा उपास्थियों के मिलने से किसका निर्माण हुआ है? अंतः कंकाल का निर्माण हुआ है। ठीक है, अब बाह्य कंकाल के बारे में और जानते हैं। ठीक है, मनुष्यों में जानते हैं। मनुष्यों में जो बाह्य कंकाल पाए जाते हैं जैसे दांत, वो किसका बना होता है? तो इसमें दांत पाया जाता है मनुष्यों में। ठीक है, ये बना होता है कैल्शियम तथा फास्फोरस का। ठीक है, किसका बना होता है? कैल्शियम तथा फास्फोरस का। ठीक है, उसके बाद से इनमें बाल पाया जाता है। बाल का निर्माण
क्रिएटिन प्रोटीन से होता है। किससे? क्रिएटिन। क्रिएटिन प्रोटीन से किसका निर्माण होता है? बाल का निर्माण होता है। ठीक है। उसके बाद नाखून होता है। नाखून, इसका भी निर्माण किससे होता है? क्रिएटिन प्रोटीन से होता है। ठीक है। अब तो ये मनुष्यों की बात हो गई। उसके बाद से मवेशी में आते हैं। ठीक है। मवेशियों में भी पाया जाता है। मवेशियों में, ठीक है, इनमें क्या पाए जाते हैं? सींग। ठीक, ये भी किसके बने होते हैं? केरेटिन, क्रिएटिन प्रोटीन के, क्रिएटिन प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, सींग। उसके बाद से उनका जो खुर होता है, बाल होता है, वो भी किसका बना होता है? खुर, बाल, ये सब किसके बने होते हैं? क्रिएटिन प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है। उसके बाद आते हैं मछलियों में। ठीक है, मछलियों के जो सल्क होते हैं, सल्क, ये भी किसके बने होते हैं? ये भी बने होते हैं क्रिएटिन प्रोटीन के। ठीक है। पक्षियों के जो चोंच होते हैं, पैर होते हैं, वो भी किसके बने होते हैं? क्रिएटिन प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है। अब देखा जाए अस्थि और उपास्थि। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अस्थि क्या है? अस्थि कंकाल, हड्डी। ठीक है। उपास्थि, अस्थि कठोर होता है, इनके बारे में जानते हैं, इनके नेचर के बारे में, इनके प्रकृति के बारे में। ठीक है। अस्थि क्या होता है? कठोर होता है। ठीक। और उपास्थि क्या होता है? इनके अपेक्षा मुलायम होता है। मुलायम होता है। किनके अपेक्षा? अस्थि की अपेक्षा उपास्थि क्या होता है? मुलायम होता है। ठीक है। अस्थियों की उत्पत्ति ओस्टियोसाइट से होता है। अस्थियों की उत्पत्ति किससे होता है? ओस्टियोसाइट से। जबकि उपास्थियों की उत्पत्ति कॉन्ड्रियोसाइट से होता है। ठीक है। बस इनके बारे में यहां इतना ही। ठीक है। अब देखा जाए, नोट में कुछ चीज जानेंगे। नोट लिखेंगे, नोट। छोटे छोटे जो भी जीव होते हैं, नोट नंबर 1, छोटे छोटे जो भी जीव होते हैं, उनके बाह्य कंकाल जो होता है, बाहरी आवरण जो होता है, वो काइटिन प्रोटीन का बना होता है। और काइटिन प्रोटीन नाइट्रोजन से बना होता है। ठीक है। हमें पता है कि जो भी प्रोटीन होता है वो नाइट्रोजन से बना होता है। ठीक है। उसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है ना जी। तो छोटे छोटे जीव जो होते हैं, उनके बाहरी कंकाल किसके बने होते हैं? काइटिन प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है। और इन छोटे छोटे जीवों को कुछ कीटभक्षी पादप खाते हैं। ठीक है, जिन्हें इंसेक्टिवोरस कहा जाता है, उन कीटभक्षी पादपों को। ठीक है। वो क्यों खाते हैं? वो इसलिए खाते हैं क्योंकि उनमें नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है। छोटे छोटे कीटों के बाहरी आवरण जो बने होते हैं, उनमें क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है, जिसके कारण कीटभक्षी पादप उन्हें आसानी से खाते हैं, चाव से खाते हैं। ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कीटभक्षी पादप कौन है। ठीक है। तो कीटभक्षी पादप के नाम जान लेते हैं। कलश फ्लाई, बीनस फ्लाई और तथा ब्लेडर बट। ठीक है। ये क्या है? कीटभक्षी पादप है। ठीक है। अब देखिए, 5 वर्ग ऐसे होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। ठीक है। रीढ़ की हड्डी कहिए या कशेरुकी कहिए। ठीक है। 5 वर्ग कौन कौन? पहला नंबर में मछली वर्ग। मछली वर्ग को पिसीज वर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, पहला नंबर। दूसरा होता है एबिज वर्ग। ठीक है, कौन? एबिज वर्ग मतलब पक्षी वर्ग। ठीक है। तीसरा होता है मनुष्य मतलब स्तनधारी वर्ग। ठीक है। 3 हुआ। 2 के बारे में और जानते हैं। एक होता है उभयचर एम्फीबिया वर्ग, ठीक है। और 5वां होता है
कौन? एक मछली वर्ग, दूसरा पक्षी वर्ग, तीसरा स्तनधारी वर्ग, चौथा उभयचर वर्ग और पांचवा होता है सरीसृप वर्ग, रेप्टाइल्स, सरीसृप वर्ग। ठीक है, देखते हैं। मछली वर्ग को पीसीज वर्ग कहा जाता है, पक्षी वर्ग को एविज वर्ग कहा जाता है, स्तनधारी को मैमल्स कहा जाता है। ठीक है, और उभयचर को एम्फीबिया कहा जाता है, जबकि सरीसृप को कहा जाता है रेप्टाइल्स। ठीक है, इन जीवों में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। ठीक है, ठीक है। अब देखा जाए इनमें से उभयचर वर्ग के जो भी जीव होते हैं उनमें बाह्य कंकाल नहीं पाया जाता है। ठीक है, उभयचर वर्ग के जो जीव होते हैं उनमें क्या नहीं पाया जाता है जी? बाह्य कंकाल नहीं पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मनुष्यों पे आते हैं। ठीक है,